दो तरह के लोग होते हैं। ऐसा कई तरह के लोग अपनी सुविधा अनुसार ऐसा कह देते हैं। पहले वो जिन्हें पानी का स्वाद मालूम है, दूसरे जिन्हें नहीं मालूम। हालांकि दोनों तरह के लोग पानी पीते हैं। पानी उनके जीवन की मूलभूत जरूरत है। पहले वो जिन्हें आग की तपिश महसूस होती है, दूसरे जो बस जल जाते हैं, पहले वालों की तरह ही। वैसे ही कुछ को मालूम है कि लगभग अजनबियों की तरफ से दिए गए लड्डू भले ही खा लिए जाएं, मगर खीर को लेकर संजय करना पड़ता है। इस आधीर ही इन क्लासिफिकेशन का आधार है आगही। कितना जानते हो? जैसे अगर आपने सूर्यवंशम देखी है तो खीर के खतरों से वाकिफ होंगे। 25 बरस पहले आई इस फिल्म ने वैसे तो सिनेमा की हर विधा को ही चुनौती दी, ऊपर से खीर के माने बदल दिए। बताने लगे लोग कि खीर का आविष्कार 2000 बरस पहले हुआ। उड़ीसा के मंदिरों में चढ़ाई जाती थी संस्कृत शब्द शीर दूध से चावल में मेवा मिलाकर बनती थी। कहा तब प्रसाद में चढ़ती थी और अब स्वाद, हास्य और कुछ संशय की भीड़ चढ़ जाती है। सूर्यवंशम ने खीर के साथ ऐसा ही किया। ये केवल फिल्म नहीं है, पेजर से एआई तक सब कुछ देखने वाली पीढ़ी का एक संदर्भ बिंदु है। लोकतंत्र तो आधुनिकता के क्रम में आया। वैसे तो भारत राजा महाराजे और राजवंशों का देश रहा है। मौर्य वंश, गुप्त वंश, नंद वंश, गुलाम वंश, मुगल वंश, मगर सूर्यवंशम का कोई मुकाबला नहीं। मई के महीने में लू से बचा सकता है, चुनाव के महीनों में खाती या आत्मघाती चर्चाएं पर्चाओं से, HW कॉपी चिता खा गया कहकर मार्ट साहब की पिटाई से भी बचा सकता है, या सब आदमी बनने के लिए अच्छी आदतों से भी परहेज किया जा सकता है, मगर सूर्यवंशम से नहीं। कुछ कुछ नरेंद्र मोदी सी है। आप उन्हें पसंद कर सकते हैं, नापसंद कर सकते हैं, मगर इग्नोर नहीं कर सकते। और जो आप सूर्यवंशम नामक आग से अछूते रह गए तो आप पर अंग्रेजी की एक कहावत माकूल बैठती है, यू आर लिविंग अंडर द रॉक। दुनिया में 26 साल बिताने के बाद शायद ही कोई ही मिला हो जिसने सूर्यवंशम ना देखी हो। अगर एक मुश्त नहीं तो 30-40 हिस्सों में से ड्राइंग रूम से गुजरते हुए निपटा दी होगी। और नहीं देखी तो थे कहाँ तुम? क्या तुमने अपने हाथों में कभी रिमोट नहीं पकड़ा क्या? जिनसे रह गई उनके लिए। जिस बरस हम दिल दे चुके सनम में सलमान ने प्रेम के लिए अपने प्रेम का त्याग किया, शाहरुख ने बादशाह बताकर चोरी बेची, संजय दत्त ने फ्रेंच दार्शनिक वोल्टायर के कथन हर समाज अपने अपराधी पैदा करता हुआ को वास्तव में उतारा, आतंकवाद को रोकने के लिए आमिर सरफरोश के एक पुलिस अफसर बने, शूल में ईमानदार अफसर बने, मनोज भाजपाई का पाला बच्चू यादव से पड़ा, उसी तरीके से सूर्यवंशम की कहानी है। और कौन सा रोल किया? हीरा ठाकुर का। हीरा कौन? आधे किलोमीटर दूर से लोरी नहीं प्रेम गीत गाकर बच्चे सुला देने वाला हीरा, डैडी इश्यूज का पहला एम्बेसडर हीरा, ताउम्र घिस्सो दबू से एक गीत भर में बस साम्राज्य का मालिक बन जाने वाला हीरा, पापा यानी ठाकुर भानु प्रताप सिंह, भरतपुर गांव के सरपंच और प्रजासत्ता की मूरत, पूरे परिवार के पालनहार और टेरर के प्राय, फिर भी परिवार से उनके अपार प्रेम मिलता है। सब बाबूजी की इज्जत करते हैं। अपने गांव के अलावा भी आसपास के 18 गांव के लोग उन्हें ठाकुर साहब बुलाते हैं। बात कर ले अब प्लॉट की, तो प्लॉट को लेकर एक कंफ्यूजन है कि किरदारों को कितना कंफ्यूजन है। 25 साल तक हीरो को ये नहीं पता कि गौरी उससे प्यार नहीं करती, राधा को ये नहीं पता चला कि हीरा भानु प्रताप का बेटा है, भानु प्रताप को ये नहीं पता चला कि उनका पोता कैसा दिखता है। ये कहानी 1997 में एक तमिल फिल्म सूर्यवंशम का रीमेक है। इस फिल्म को कल्ट बनाने के कई कारक हैं, मगर जितना साथ इस फिल्म का सेट मैक्स ने दिया उतना प्लॉट ने नहीं। फिर अमिताभ बच्चन का किरदार है, इसमें मिथुनियत भी है और कुछ कुछ जितेंद्रित भी। माने तो इंडिविजुअल की जीत भी है और अच्छे फैमिली मैन वाले गुण भी। जेंजी ने सूर्यवंशम के मीम्स देखे हैं, चाहे भानु प्रताप के 125 ग्राम खून थूकने वाला मीम हो या हीरा की तीव्र तरक्की का मीम। बहस इस बात पर छिड़ जाती है कि फिल्म अच्छी थी कि खराब, वो तो अलग अलग मान्यता है। फिल्म हमारी सामूहिक स्मृति का हिस्सा है, हमारे साझे इतिहास का हिस्सा। आपने ये फिल्म कितने बार देखी है? कमेंट डाउन बिलो। टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज।